मुझे पता है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप टास्क बनाते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं उस टाइम तक जो टाइम आपने अपने आप को दिया होता है। आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ये टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। देखो, इस चैनल का जो मेन मोटो है वो है आपकी पर्सनल ग्रोथ, कि आप कैसे अपने पीक पोटेंशियल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, यानी कि टाइम को अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करना एक कला है। और जब तक आप इस कला को अच्छे से नहीं समझेंगे, आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, उसे कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को कॉन्टिन्यूसली किल करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में खुल के बात करने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरीके से आपके सामने डिकोड करके रख दूंगा कि कैसे वो करता है, कैसे आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को आसमान तक ले जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द 4 पावरफुल रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। रूल नंबर 1, कंट्रोल योर मॉर्निंग, यानी कि अपनी सुबह को कॉन्फ़िगर करें। देखो, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई तुम इंडिया में रहते हो और इंडिया में होने की वजह से तुम कब उठते हो? तुम सुबह के 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के आसपास आराम से सो के उठते हो, राइट? बंद कर दो भाई से। एक तुम्हें बहुत अच्छा सीक्रेट बताता हूं, तुम्हें जानकर हैरानी होगी। पता है, सनराइज होने के 2 घंटे पहले एक ह्यूमन बीइंग में जो उसके हार्मोन्स होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं, फिर चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, सेरोटोनिन हो, डोपामीन हो, वो अपनी पीक इंटेंसिटी पर होते हैं। उस टाइम पे आपकी ब्रेन की अल्फा वेव एक्टिव होती है, यानी कि वो वेव जो आपके फोकस, आपकी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। सो आप सनराइज के 2 घंटे 1.5 घंटे पहले उठते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। सो वो एक ऐसा फेस होता है जहां पे आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस काफी डीप होता है। सो अपनी मॉर्निंग पे काम करना स्टार्ट करें, यानी कि अपनी मॉर्निंग को कॉन्फ़िगर करो। अब तुम खुद बताओ यार, अपनी तुम दिन की शुरुआत जब रील स्क्रॉलिंग, मास्टरबेशन, फेसबुक स्क्रॉलिंग, इंस्टा स्क्रॉलिंग, यहां तक कि यूट्यूब स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो तुम कैसे यार अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं अपने पूरे दिन को कॉन्फ़िगर कर लूंगा, मैं मल्टा मिलियनियर वाला एकदम रूटीन फॉलो करूंगा आज? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। इस बात को समझो कि जब तक आप अपनी मॉर्निंग को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, भाई तुम्हें बॉडी, तुम्हारा ब्रेन वो पुश देगा ही नहीं पूरे दिन को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अपनी मॉर्निंग को कॉन्फ़िगर करो, अपनी दिन की शुरुआत इतनी खतरनाक करो ना, आपका ब्रेन आपको पुश करे, आपकी सोल आपको पुश करे पूरा दिन कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसके लिए आप मॉर्निंग रिचुअल से स्टार्ट करें, फिर चाहे वो मेडिटेशन हो सकता है, रनिंग हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है, वॉकिंग हो सकती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हें करना स्टार्ट करो। दिन की शुरुआत अच्छे से करोगे, पूरे दिन को अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लोगे, हर एक टास्क भी अच्छे से परफॉर्म करोगे, राइट? चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, दैट इज प्लान टुमारो बिफोर स्लीपिंग, यानी कि सोने से पहले अपने कल को पूरी तरीके से प्लान कर लो। देखो, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जब तुम सोने के पहले ना अपने हर एक टास्क को लिख लो कि भाई मुझे ये कल सुबह उठ के करना है, सुबह उठ के मुझे रनिंग करना है, सुबह उठ के मुझे फिर बुक रीडिंग करनी है, फिर वर्कआउट लगाना है, फिर फ्रेश होना है, उसके बाद मैं अपने बिजनेस पे काम करने वाला हूँ। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपके माइंड के पास पहले से ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई मुझे सुबह उठ के ये करना है। सो उस केस में सोने से पहले आपने एक काम किया है, क्या किया है? अपने सारे टास्क को पेपर पर लिख लिया है, उसे अच्छे से पढ़ लिया है। इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर लिखी हुई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम हो चुकी है और वो आपको कहीं ना कहीं सुबह उठाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को टास्क दिया है। आप खुद ब खुद उठेंगे, यहां तक कि आपका सबकॉन्शियस भी आपको पुश करेगा सुबह उठने के लिए कि भाई उठ जा, तूने अपने आप को टास्क दिए थे। सो अपनी टुमारो को रात को प्लान कर लो पूरी तरीके से, हर एक टास्क पेपर में लिख लो, ताकि आपके पास क्लैरिटी रहेगी कि हाँ मुझे कल सुबह उठना है। आपके पास एक पावरफुल रीजन रहेगा कि भाई मुझे सुबह किस लिए उठना है। आप तुरंत उठोगे, काम करोगे, अपने दिन को कॉन्कर करोगे। दैट्स इट, यही करना है तुम्हें। रूल नंबर 3, स्टॉप ओवर कंजप्शन, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर कंजप्शन करते हो, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, जंक फूड हो, पॉर्न हो, ईटीसी कुछ भी। तुम्हारा माइंड ना खोखला है अंदर से, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा खोखला है। तुम जो भी कंज्यूम करते जाओगे वो कभी भी तुम्हें मना नहीं करने वाला कि भाई तू क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, ये सही है, ये गलत है। कभी भी आपसे वो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करेगा। जो आप इनपुट दोगे, आपका माइंड फिर वही आउटपुट आपको देना स्टार्ट करेगा।
सो बेहतर यही होगा कि ये जितनी भी आप नेगेटिव ओवर कंजप्शन कर रहे हो उनको बंद कर दो। ऐसा करने से क्या होता है, आपके माइंड का रिप्रोग्रामेशन यानी कि जो RAS रेटिकुलेशन एक्टिवेशन सिस्टम होता है, यहां तक कि सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आपको कभी पॉजिटिव थॉट आएंगे नहीं फिर उस केस में, ना ही आप पॉजिटिव एक्शंस ले सकते हो। सो इससे अच्छा यही है कि आप नेगेटिव ओवर कंजप्शंस को बंद करके एक पॉजिटिव ओवर कंजप्शंस करो, यानी कि अच्छे थॉट अपने माइंड में अडॉप्ट करो। हाँ, मानता हूं कि सोशल मीडिया का एडवांटेजेस भी है, सो उसको एडवांटेज की तरह यूज करो ना। तुम डिसएडवांटेजेस नेगेटिव अप्रोच लेके क्यों भाग रहे हो भाई? इसीलिए पैदा हुए हो क्या इस धरती पे? नो। सो प्लीज ओवर कंजप्शन को बंद करो, मेंटल मास्टरबेशन करना बंद करो। सिर्फ प्लान ही बनाते हो, एक्शंस लेते नहीं हो। एक्शंस भी लो यार, एक दो एक्शंस लो, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें लाइफ के बारे में पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई लाइफ ऐसे चलती है। दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ अ लाइफ। रूल नंबर 4, दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। देखो, टाइम ब्लॉकिंग एक तरीके से एक टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि कहीं ना कहीं जब आप अपने हर एक टास्क को एक फिक्स टाइम में दे देते हो कि भाई मुझे टास्क इतने टाइम में करना है, ये इतने टाइम में करना है, इसके बाद मुझे वर्कआउट लगाना है, मेडिटेशन करना है, अपने बिजनेस को मैनेज करना है, फिर स्टडी करना है, फिर मुझे मीटिंग अडॉप्ट करनी है, etc। इससे क्या होता है, आपके माइंड के पास क्लैरिटी रहेगी। आप खुद एक बार सोचो कि जब आप अपने माइंड को क्लैरिटी दे दोगे, उसको सब पता है कि भाई क्या करना है, कब क्या करना है, अवेयर करेगा। सो कहीं ना कहीं आप एक्शंस भी वैसे ही लेना स्टार्ट कर दोगे। आपका ब्रेन भी आपको वैसा ही पुश देगा, वैसा ही कंसंट्रेशन बिल्ड करेगा, वैसा ही फोकस बिल्ड करेगा, और आप बहुत अच्छे से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे और अपने डे को एक चेंज कर पाओगे प्रोडक्टिव डे में। और आपको यही करना है, राइट? चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज द रियल कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, आप कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन को खुद ही अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हो, ये कुछ मिस्टेक्स करके। आइए जानते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक नंबर 1, यू डिडेंट हैव अ क्लैरिटी अबाउट योर टास्क, यानी कि आपको अपने टास्क के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है। आपको यही नहीं पता है कि भाई मैं टास्क कौन से परफॉर्म करने वाला हूं आज के दिन। सबसे पहली तो बात है कि जब तक आप अपने माइंड को क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तुम खुद एक बार सोचो कि भाई तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं, आज क्या काम करना है, फिर इसके बाद वर्कआउट के बाद क्या करना है। आपका माइंड यार एक नेचुरल है, मशीन नहीं है या फिर रोबोट नहीं है कि तुम इतना सब एकदम बिल्कुल उसमें सब घुसेड़ पुसेड़े दे रहे हो, वो काम कर पाएगा? तुम काम कर पाओगे एक ऐसे इन्वायरमेंट जहां पे सब चिल्ला रहे हैं, इधर गाड़ी निकल रही है, इधर हारन बज रहा है, काम कर पाओगे? नो। आपका ब्रेन कैसे फिर काम करेगा? उसे कंफ्यूजन में मत डालो, उसे जितना क्लैरिटी हो सकता है उतना क्लैरिटी प्रोवाइड करो, राइट? आप जितने अच्छे से उसे क्लैरिटी प्रोवाइड करोगे, वो उतना ही अच्छे से काम करेगा। मिस्टेक नंबर 2, यू बिलीव इन एक्सट्रीमिटी, यानी कि आप ऐसा सोचते हो कि आपके पास बहुत टाइम है। यू हैव अ इनफाइनाइट टाइम। कितना टाइम है तुम्हारे पास? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई मेरे पास इतना टाइम है। और इस चक्कर में तुम क्या करते हो, हाँ यार अभी विंटर आने वाला था, अब 2 महीने बचे यार, 2 महीने वेस्ट कर देता हूँ, 2026 में अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करूंगा, ग्रेटेस्ट एकदम, मतलब उस साल तो मैं कुछ और ही बन जाऊंगा। कैसे बन जाओगे? जब वो साल आएगा तुम फिर से प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, अरे यार 2 महीने बाद 10 दिन बाद करता हूँ, अभी तो पूरा साल बचा हुआ है। ऐसे करते 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 तुमने अपना पूरा 2024 नाश किया, 25 नाश किया, 26 भी नाश कर दोगे। इससे अच्छा है कि भाई से बंद कर दे, यहीं पे प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर, अपनी लाइफ को एक्सट्रीमिटी में मत जियो, होश में आ जाओ। खोपड़ी को खोल ले यार। कब खोलेगा अपने ब्रेन को? बूढ़ा हो जाएगा तब खोलेगा क्या? वही है मिस्टेक नंबर 3। यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि तुम इस धरती पे किस लिए आए हो। यानी कि लोगों को उनके वाई का आंसर नहीं पता है। उनसे पूछो कि भाई वाई यू बोर्न दिस वर्ल्ड, पता नहीं यार किस लिए पैदा हुआ। ब्रो यू हैव पर्पस। ये पर्पस क्या होता है? ये कॉन्सियसनेस क्या होती है? ये अवेयरनेस क्या होती है? ठीक है, देखो तुम्हारे पास अपने वाई का आंसर होना चाहिए कि भाई मैं इसलिए धरती पे पैदा हुआ, कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए, कुछ और बनाने के लिए। आपके पास जब अपने वाई का आंसर रहेगा, आप उस एनर्जी के साथ, आप उस पोटेंशियल के साथ काम कर पाएंगे। आपके अंदर वो हंगर रहेगी, वो अर्जेंसी रहेगी अपने काम के प्रति। अब वो कहां से आएगी? जब आपके पास इतना गॉड लेवल पर्पस होगा जो आपके अंदर एक फियर क्रिएट करेगा कि भाई अगर आज काम नहीं किया ना, वी विल गो इन द माउथ ऑफ हेल। सब कुछ ब्लैंक है, बस यही है जो है, राइट? और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमोडो एंड डीप वर्क। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोमोडो वर्क एक्चुअली में होता क्या है।
और इसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल को इंप्रूव करने के लिए। देखो प्रोमोडो वर्क एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे ऐसे समझो, देखो प्रोमोडो टेक्निक जो वर्क करने की है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की। इसमें क्या होता है कि आप अपने टास्क को इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एक बुक रीडिंग करनी है। सो आप मानता हूं कि भाई तू कभी भी 2 पेज नहीं पढ़ता है। चलो मान लो कि तुम्हें 1 घंटा बुक रीडिंग करनी है, तुम कर पाओगे? तुमने आज तक साले 1 पेज नहीं पढ़ा है और तुम 1 घंटा बुक रीडिंग करोगे? नहीं कर पाओगे, आपका माइंड प्रोक्रेस्टिनेट करेगा यहाँ पे। इस केस में आप प्रोमोडो वर्क टेक्निक का यूज कर सकते हैं कि भाई मैं 20 मिनट बुक रीडिंग करूंगा, फिर 5 मिनट रेस्ट ले लूंगा आराम से। या फिर मान लो कि तुम्हें वर्कआउट लगाना है, सो ऐसा करता हूँ 40 मिनट वर्कआउट लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। इससे क्या होता है कि आपके माइंड को रेस्ट मिलता है। देखो आपका माइंड रोबोट नहीं है, सब ठूसते चले जाओगे एक ही दिन में सब सीख जाएगा? नो, फट जाएगा दिमाग खाली तुम्हारा। इससे अच्छा है कि प्रोमोडो टेक्निक का यूज करो ताकि आप अपने फोकस को इंक्रीज कर पाओगे। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हिट नहीं करेगी वहां पे, क्योंकि आपने अपने टाइम को या फिर टास्क को इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, बोर्डम का कोई चांस ही नहीं है वहां पे। आपको काम बस 20 ही 30 मिनट करना है, उसके बाद रेस्ट है भाई, फिर काम फिर रेस्ट। और इससे क्या होता है, आपका हाइब्रिड फोकस बिल्ड होता है। यानी कि जब आप 2-3 बार प्रोमोडो वर्क या फिर प्रोमोडो टेक्निक का यूज करते हैं अपने टास्क को करने के लिए, सो उस केस में धीरे धीरे आप फ्लो स्टेट में आने लगते हैं। आप अपने मोमेंटम को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एक बार आपने अपने मोमेंटम को बिल्ड कर दिया, फ्लो स्टेट में एंटर कर गए, सो वो कन्वर्ट हो जाता है डीप वर्क में। यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे नो डिस्ट्रैक्शंस, नो नोटिफिकेशन, ओनली यू, योर टास्क, योर वर्क कंप्लीटली इमर्स ऑन दैट। सो दिस इज अ पावर ऑफ प्रोमोडो टेक्निक। इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा, आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे डीप वर्क की टेक्निक में एंटर करते जाएंगे। बहुत हेल्प करने वाला है, इसका इस्तेमाल करो। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करती है, काम करने का मन नहीं करता है, अपने टास्क को इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। 20 मिनट परफॉर्म करिए फिर रेस्ट, 20 मिनट परफॉर्म करिए फिर रेस्ट। अब बात करते हैं डीप वर्क के बारे में। देखो डीप वर्क जो है ना, एक काफी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है। स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट क्या है ना कि वहां पे आप पूरे फोकस के साथ काम करते हैं, वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे ना कोई फोन है ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ओनली यू एंड योर वर्क कंप्लीटली इमर्ज ऑन दैट। लगभग मान लीजिए कि आपने 60 से 90 मिनट का काम किया, मान लीजिए 1.5 घंटे 2 घंटे काम किया, और उसके बाद आप रेस्ट ले रहे हो। सो वो 1.5-2 घंटे ना बैठना काफी टफ होता है लोगों के लिए। सो वहां पे क्या कर सकते हैं आप, अपने आप को काम करने के लिए मेडिटेशन करिए। जिससे क्या होगा कि आपके बैठने की शक्ति, अपने आप को काम करने की शक्ति कम होगी। क्योंकि अभी तक आप 1 घंटे 2 घंटे रील स्क्रॉलिंग करते हैं, सो आप 1-2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा आपको प्रोमोडो वर्क टेक्निक। लेकिन आप इसे समझ लीजिए कि होता क्या है। देखो लोग डीप वर्क का मतलब समझते हैं कि भाई 3-4 घंटे काम करूंगा बिना कोई ब्रेक लिए, मर जाएगा भाई। मेरे कहने का मतलब है कि यार तुम्हारा माइंड एक रोबोट नहीं है, फट जाएगा, उसे रेस्ट चाहिए होता है। जब आप 2 घंटे 3 घंटे काम करते हो, उसके बाद आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल ब्रेन होता है काफी थक चुका होता है, उसे रेस्ट चाहिए, उसे रेस्ट दो भाई। ऐसा नहीं होता है डीप वर्क। और डीप वर्क में मतलब काफी आप पूरी फ्लो स्टेट में जा रहे होते हैं, आप एक मोमेंटम में होते हो। सो वहां पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में आपका फोकस काफी इंप्रूव होता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जब भी डीप वर्क करें, सो उस केस में एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजा लें। मे बी वो अल्फा म्यूजिक हो सकता है या फिर थीटा म्यूजिक हो सकता है, जो आपके फोकस को काफी इंप्रूव करेगा और अच्छे से अपनी डीप वर्क को मैनेज कर सकेंगे। देखो इन 3-4 पॉइंटर्स में समझ में तुम्हें आ गया होगा कि आखिरकार टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, इसे मैनेज कैसे किया जाए। हमने 2 टेक्निक्स के बारे में बात की, प्रोमोडो एंड डीप वर्क। आपको जो सही लगे आप वो परफॉर्म करो। वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप प्रोमोडो वर्क ही चूज करें, क्योंकि वो एज अ बिगिनर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, प्लीज सजेस्ट, हम उस पर ट्राई करेंगे बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि इस चैनल का मेन मोटो है आपकी पर्सनल ग्रोथ। यू नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन आवर चैनल।